आज हम यूज़ करते हैं एमएमसी के सी सी पीस के बारे में। देखो, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। स्टार्टिंग में आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। सीसीपीस का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स चार्ट पैटर्न्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स चार्ट पैटर्न्स। आपके जो चार्ट पैटर्न्स हैं ना, वो बहुत तरीके के होते हैं। जैसे मैंने आपको लैंग्वेज के बारे में बताया था कि भाई इस तरीके से लैंग्वेज होती है, ऐसे अल्फ़ाबेट होते हैं, ऐसे कंट्रीज होती हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। आपको नहीं समझ में आया तो इसके लिए अगर आपको थोड़ा सा भी जानना है इसके बारे में, तो आप लोग फाइनेंशियल मार्केट जंगल की जो यूट्यूब वीडियो है आप उसे देख सकते हो। मैंने उसे डाल रखा है अपने चैनल पर, पब्लिक है वो, प्राइवेट नहीं है, तो इस चीज़ की शुक्र मानो। ओके। आरओएस, यस यस, कोई बात नहीं, आरओएस बताया करेंगे अभी। आरओएस समझने के लिए पहले जिस चीज़ को रिपीट करोगे आप उसको तो समझो वो क्या होती है। तो जो चार्ट पैटर्न है वो कई तरीके के होते हैं। इनमें मैं आपको सबसे मेन मेन आपके बताता हूँ। जैसे सबसे पहले जो सबसे कॉमन है वो आता है आपके सामने, पीनट। पीनट, ठीक है। अब जो ये पीनेंट है, ये सबसे बेहतरीन है। मतलब सबसे ज़्यादा आने वाला जो चार्ट पैटर्न है वो यही होता है। उसके बाद आपके सामने आता है मोस्ट कॉमन, इसी का उल्टा होता है जिसे हम लोग ब्लू रे कहते हैं। देखो ये सब मैंने नाम रखे, पीनेंट तो ऑलरेडी, लेकिन ये ब्लू रे वगैरह मेरे अपने बनाए हुए नाम है, तो आपको कहीं मिलेंगे नहीं, इसलिए आपको पहले बता रहा हूँ, इनको देख लेना, स्ट्रक्चर वाइज है। उसके बाद आपके सामने आता है सबसे ज़्यादा और भी कॉमन, पैरेलल चैनल। ठीक है, ये शुरुआत में जानने ज़रूरी है, बाद में आपको हैबिट पड़ जाएगी तो आपको नाम भी बोलने की इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, नाम भी बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद आता है आपके सामने नॉर्मली, जिसे हम लोग टीबीसी के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, टीबीसी के अंदर भी कई सारे पैटर्न्स हैं, आपको आगे बताऊंगा टीबीसी में क्या क्या आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो टीबीसी के सबसे पॉपुलर पैटर्न में आता है सबसे पहले आपके सामने एलिप्स। उसके बाद कर्व, सॉरी आर्क। ठीक है, और उसके बाद एक तो कर्व हो गया, एक आर्क हो गई, और एक और होता है। ठीक है, जो मैं आपको बताऊंगा आगे। ठीक है, अभी मैंने वो रिवील नहीं किया है, बट ठीक है। तो अभी हम शुरुआत में, ये बैंडेड पैटर्न्स हैं, तो इनके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें आपकी आती हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इसको मैं आगे बताऊँ, यानी कि आप इसको एज ए ड्राफ्ट में रख सकते हो। दिस इज़ योर ड्राफ्ट। जैसे आप ड्राफ्ट में रख देते हो ना, कोई भी मैसेज भेजना होता है फिर बाद में डिलीट कर देते हो, फिर ये ड्राफ्ट में कर देते हो, वही वाली चीज़ है। तो हम सबसे पहले पीनेंट के बारे में पढ़ेंगे कि ये जो पीनेंट है ये क्या होता है। लेकिन हर पैटर्न को पढ़ने के लिए आपको चार्ट की ज़रूरत पड़ेगी। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो भी मैं यहाँ समझाता हूँ मिनिमम 100 बार आपको करना चाहिए, और उसके बाद समझ में आएगा कि क्या है। चलो थोड़ा सा हम पीनेंट के पास चलते हैं। देखो, जितने भी ये सीसीपीज होते हैं, इसका मतलब होता है सेंट्रल एरिया। ठीक है, इसका मतलब हो गया आपके सामने सेंट्रल एरिया। सेंट्रल एरिया को ही हम लोग सीसीपीज कहते हैं, और ये सेंट्रल एरियाज हैं, इनका इस्तेमाल ट्रेड लगाने में या एंट्री लेने में नहीं किया जाता। इनका इस्तेमाल किया जाता है, सेंट्रल एरिया का मतलब है दिस इज ए वेटिंग एरिया, यानी कि यहाँ पर हमें सब्र करना होता है। दिस इज ए सिंपल वेटिंग एरिया। 99% में आता है ये। मैंने आपको 1% बता दिया है, आपको अगर याद होगा। ठीक है, 99% में आता है ये। समझ आ गया? अब मैं क्या बता रहा हूँ, किस चीज़ पे कैसे मैं चीज़ों को शिफ्ट कर रहा हूँ।
तो जिसने शिफ्टिंग समझ ली 1% से 19% पे क्यों आ गए, तो आप समझ जाओगे कि ये जो 99% पार्ट है, दिस इज ए पेशेंस पार्ट, दिस इज ए वेटिंग एरिया। यहाँ पर कोई भी अगर उंगली लगाएगा तो जलेगी, इसलिए दूर रहो। समझना पड़ेगा जब तक ये हिस्सा बाहर नहीं जा पाता। तो पीनेंट के अंदर हम लोग, जो स्ट्रक्चर है वो दो तरीके से काम करता है, ठीक है। तो इसको हम लोग एक तरह से एक कॉन्ट्रैक्शन के अंदर मानते हैं, यानी कि जब हमारी मार्केट का जो ट्रेंड है वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाए, छोटा होना शुरू हो जाए, तो आप इसे वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन कह सकते हो। वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन मतलब जब आपकी मार्केट ऐसे चल रही है, ठीक है, तो दिस इज ए नॉर्मल, ये तो कोई ट्रेंड चेंज ही नहीं हुआ, इसके अंदर कोई रिपीटेशन ही नहीं हो रहा, मतलब रिपीटेशन हो रहा, कोई चेंज ही नहीं आ रहा। तो अब हम बात करते हैं चेंज की, इसलिए मैंने रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर में, अब हम चेंज करने वाले हैं। मार्केट हमारी ऐसे ही थी, लेकिन वो अब छोटी और छोटी और छोटी और छोटी और छोटी होती जा रही है। दिस इज हाउ द वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन वर्क, ऊपर से भी और नीचे से भी दोनों साइड से कॉन्ट्रैक्ट होती है। ऐसे पैटर्न को हम लोग पीनेंट कहते हैं। ये एग्जैक्ट ऐसा नहीं होता, थोड़ा बहुत चेंज भी होता है इसके अंदर। ये कई तरीके के होते हैं, ठीक है। मैं मेनली आपको बता रहा हूँ, और डिटेल में यहाँ बताना बेकार है, डिटेल में फिर मैं अलग ही है वो, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए समझ लो कि मैं क्या बता रहा हूँ। पीनट का मतलब है जब भी हम लोग वॉल्यूम को कॉन्ट्रैक्ट, छोटा होता देखते हैं, जब जाके इस तरीके से वो स्ट्रक्चर बनता है। समझ आ गया। उसके बाद आता है हमारे सामने ब्लू रे। ब्लू रे में क्या होता है कि ब्लू रे में वॉल्यूम एक्सपेंड होता है, मतलब बड़ा होता चला जाता है। इसे हम लोग वॉल्यूम एक्सपेंशन कहते हैं, कि वो छोटा है, थोड़ा और बड़ा हुआ, 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 तो इस तरीके से वो बड़ा होता जा रहा है। दिस इज हाउ द वॉल्यूम एक्सपेंशन वर्क्स, बड़ा होता चला जाता है। ये भी सेम इसी की तरह काम करता है, बट थोड़ी बहुत स्ट्रक्चर्स एनालिसिस अलग होती है। अभी मैंने सिर्फ सेंट्रल एरिया बताया है, ट्रेंड नहीं बता रहा हूँ मैं, 1% पार्ट नहीं बता रहा हूँ मैं। उसके बाद आता है पैरेलल चैनल। ये तो वही है जो आप ऑलरेडी जानते हो, लेकिन इसमें एंगल्स होते हैं। जैसे पैरेलल चैनल मतलब इसके सेम हिस्से होते हैं, ना कॉन्ट्रैक्शन होता है ना एक्सपेंशन होता है, या तो ये ऊपर चलता रहता है या ये नीचे चलता रहता है, लेकिन इसकी सप्लाई और डिमांड दोनों सेम रहती है। इसका सप्लाई और डिमांड सेम रहती है। गॉट इट। ऊपर और नीचे से बस इसका एंगल बदल जाता है, जो कि मैं आपको एंगल एनालिसिस में बताऊंगा कि क्यों एंगल बदलता है और एंगल से हमें क्या फर्क दिखता है। गॉट इट। समझ आ गया। सो दिस इज अ थ्री मेन पैटर्न्स, और भी हैं बट और फालतू के लगते हैं मुझे थोड़े से, जो मार्केट में आपके सामने आएंगे, मैं उन्हीं के बारे में आपको बात करके बताऊं। अब इनके अंदर हमें जो मूवमेंट है, यानी कि जो ट्रेंड है, वो ऐड करना पड़ता है। अगर ट्रेंड अपसाइड में है तो ये कैसे रिएक्ट करेंगे आगे। अगर मान लो, अब इसको मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे हम लोग सबसे पहले पीनेंट की बात करते हैं, ठीक है। तो पीनेंट में कैसे होता है कि ये दो तरीके से काम करता है। जैसे मान लो मार्केट हमारी ऊपर गई और फिर बाद में नीचे आ रही है, फिर छोटी हुई, फिर छोटी होती जा रही है, इस तरीके से वो छोटी हो रही है। तो ऐसे केस में मार्केट कहाँ जाएगी? लाइकली वो ऊपर ही जाएगी, क्योंकि वो ऊपर ही जा रही है। लेकिन हम पहले मूव को अवॉइड करते हैं ज़्यादातर केसेस में। जो पहला मूव होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं पहले फर्स्ट मूव। फर्स्ट मूव, अगर फर्स्ट मूव ट्रेंड के अगेंस्ट है, लेट से ट्रेंड ऊपर जा रहा है, ट्रेंड क्या है? ट्रेंड आपका बुलिश है, ट्रेंड आपका ऊपर जा रहा है। अगर आपकी मार्केट यहां से नीचे गिर गई, तो अब हम क्या करेंगे? तो ये जो पहला मूव होता है, दिस इज कॉल्ड ए फर्स्ट मूव, हमें इसको इग्नोर करना होता है, और इसके बाद जो मूव आता है हमें उसे यूज करना होता है, जो हमारा ट्रेंड के साथ जा रहा है। पीनेंट तो बस एक बीच का हिस्सा है जहां वेटिंग किया जाता है। सबसे पहला तो एरिया ये होता है।
दूसरा होता है कि अगर मार्केट हमारी ऐसे जा रही है, वो अपसाइड ही जा रही है और ट्रेंड इसका अपसाइड है, और फिर मार्केट हमारी इस तरीके से मूवमेंट दे रही है, और फिर लेट से वो सीधे ही ऊपर जा रही है, तो ऐसे केस में मार्केट तो ऊपर ही जा रही है, अब हम क्या करेंगे, तो अब हम लोग स्कैल्पिंग यूज करते हैं। स्कैल्पिंग में आपको बताता हूँ क्या होता है। जब मार्केट में छोटे मूव को हमें कैप्चर करना पड़ता है, तब हम स्कैल्पिंग यूज करते हैं। इसमें कम रेशियोज होते हैं, मैं रेशियोज भी बताऊंगा आगे क्या होता है। रेशियोज मतलब कितना हम लगाते हैं और उसका कितना गुना हमें मिलता है, उसे हम लोग रेशियो कहते हैं, उसकी कैलकुलेशन भी होगी। तो जब हम ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहे हैं तो हम लोग कम रेशियो लेते हैं, और फिर बाद में मार्केट हमारी फिर से ऊपर उठ सकती है, तो हम इस सप्लाई को यानी कि डाउन साइड में भी जाके यहाँ से बैठ सकते हैं। ये भी पॉसिबिलिटी है अगर वो ट्रेंड के साथ ही पहले चला गया है। हमें ऑलरेडी ऊपर जाना था लेकिन वो पहले ही चला गया ऊपर, हमें पहला मूव रियल मिला। ये फर्स्ट मूव होते हैं, ये पहला मूव फेक है, ट्रेंड के अगेंस्ट है, तो हम इसे फर्स्ट मूव फेक कहते हैं। ये पहला मूव सही है तो इसे फर्स्ट मूव राइट कहते हैं, मतलब सही है ये, या फिर आप फर्स्ट मूव रियल कह सकते हो। जब ये फर्स्ट मूव फेक होता है, तब हमारे सामने निकल के आता है रिवर्सल, और इसी को हम लोग बोलते हैं एफ एम एफ एफ एम एफ आर। ये वर्ड याद रखना बस हमेशा, ये सबसे ज्यादा यूज होगा, ठीक है। एफ एम एफ आर यही बार बार यूज होगा। अब इसमें कितना क्या यूज करना है ये मैं आपको सप्लाई डिमांड के क्वांटिटी एनालिसिस में बताऊंगा, यानी कि कितना हिस्सा कहाँ से कॉपी पेस्ट करना है, क्यों करना है, आधा ही करना है या पूरा करना है, तो वो सीरियल वाइज चलेगा। पहले हम लोग सेम सेम करेंगे, फिर हम लोग 100% के बाद 150% करेंगे, फिर 50% करेंगे। ट्रेंड फिर चेंज क्यों हो रहा है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। समझ आया? ये चीज़ समझ में आ गई? ये जो चीज़ मैंने आपको बताई है, ये चीज़ इन सब में होगी, कोई चेंज नहीं है, सबके अंदर यही होगा। बस ये सेंट्रल एरिया, इनकी शेप्स बदल जाएंगी। शेप्स बदलती है तो देखो, एक माइंड का ना एक माइंडसेट होता है, मैं आपको थोड़ा माइंडसेट बताता हूँ। माइंडसेट क्या होता है? माइंडसेट होता है हमारा, मार्केट हमारा माइंडसेट चेंज करने की कोशिश करती है। तो जैसे हमारे सेंट्रल एरिया की, ठीक है, ये सेंट्रल एरिया सी है, मतलब सेंट्रल एरिया कुछ भी हो सकता है, ठीक है, पीनेट भी हो सकता है, ब्लू रे भी हो सकता है, पैरेलल चैनल भी हो सकता है ट्रेंड बेंडिंग का कोई और, इन दोनों में से भी हो सकता है, आर्क भी हो सकती है, ठीक है, आपका एलिप्स भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों को का मतलब कुछ नहीं है, ये बस हमें मार्केट कंफ्यूज करती है, इट जस्ट कंफ्यूजिंग। और जब कंफ्यूज करती है ना, हमें ऐसा लगता है कि इस जगह पर, यहाँ पर कुछ और यूज होगा, 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 तो ऐसा नहीं है। सब जगह एक ही चीज यूज हो गया, ठीक है, सब जगह एक ही चीज यूज होगी। अब जब सब जगह एक ही चीज यूज होगी ना, तो इसका मतलब ये है कि हमें सिर्फ मार्केट सेंट्रल एरिया दिखा के कंफ्यूज कर रही है। हमें सबसे इंपॉर्टेंट है, हमें एफएम पे काम करना है, फर्स्ट मूव पे काम करना है। फर्स्ट मूव देखना है वो कैसा आ रहा है, उसके बाद फिर हमें रिएक्शन करना है। यानी कि हमें 99% पहले वेट करना है, उसके बाद 99% मतलब आपके अलावा दुनिया में जो 99% एनालिस्ट या ट्रेडर हैं, वो पहले अपना पहला दाव रखेंगे, फर्स्ट ट्रेड वो प्लेस करेंगे। जब उनके एसएल लगेंगे तब मार्केट रिवर्स करेगी, तब हम लोग बैठेंगे वहां पर। समझ आया? कोई प्रॉब्लम किसी को? मजा आया थोड़ा सा? एफएमएफआर मतलब बोल सकते हो, आप ट्रेंड में ही बोल सकते हो। देखो, आप रिवर्स में ही कर रहे हो तो फर्स्ट मूव फेक ही मान रहे हो ना, अगर आप रिवर्सल देख रहे हो। आप ट्रेंड फॉलोइंग नहीं देख रहे, आप ब्रेकआउट नहीं देख रहे ना। ब्रेकआउट का भी हम लोग आगे बात करेंगे, ब्रेकआउट भी है। देखो, मैं यहाँ पर आपको मल्टीपल चीजें बता दूंगा, आपको उसमें से क्या यूज करना है वो आपके ऊपर। अब मैंने 3 शेप्स बता दी सीसीबीज की, अब तीनों में से कोई भी यूज करो। आपको लगता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ पीनट यूज करना चाहता हूँ, तो भाई सिर्फ और सिर्फ पीनट यूज करो। ब्लू रे की तरफ क्यों जा रहे हो, पैरेलल चैनल की तरफ क्यों जा रहे हो, सिर्फ पीनट यूज करो। समझ नहीं?
तो दैट इज हाउ दिस इज द थिंग जो मुझे आपको आज आप लोगों को बतानी थी। मज़ा आया।